चप्पे चप्पे की खबर, बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका फ्यूचर। आप मजदूरों को न्याय नहीं देना चाहते। कोर्टों के अंदर भी जिस तरह के सांप्रदायिक माहौल हो गए हैं, जिस तरह से वकीलों की शकल और जाति और नाम देखकर आप फैसले कर रहे हैं, इससे पूरे के पूरे देश की जो न्याय व्यवस्था है वो चरमरा रही है। आप तो अभी लेटेस्ट विधानसभा का चुनाव देख लें साहब, है इन्होंने घोषणा की कि 450-500 रुपए में सिलेंडर देंगे। कहाँ है सिलेंडर साहब? अब सरकार मध्य प्रदेश में आपकी बीजेपी की और सेंट्रल में भी बीजेपी की है। एमएसपी किसानों पे आप जो है सरिये गाड़ रहे हो, गोली चला रहा है, अश्रु गैस चला रहे हो। सारी परिस्थितियों के बाद भी किसानों की एमएसपी नहीं सुन रहा है। अभी पटना में ओले गिरे, किसान बर्बाद हो गया बिल्कुल है, लेकिन अभी तक कोई सर्वे चालू नहीं हुआ। आज अगर कोई मुलजिम पकड़ा जाता है, अगर वो मोमेडियन है, तो तुरंत उस पर सीधे गिरफ्तारी हो गई, बुलडोजर चढ़ गया। बुलडोजर कौन से कानून में है? अगर यही तो फिर अदालतें बंद कर दी जाए। आप शिक्षा पे, बेरोजगारी पे, एजुकेशन पे क्यों नहीं बात करते? पहले की सरकारें संविधान के अनुसार चलती थी, आज की सरकार संविधान को ताक में रखकर चलती। युवाओं के साथ जो अन्याय हुआ ना, उसको कोई नहीं देख रहा। चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, आप पार्टी इकोनॉमी की बात करते हो, आप इकोनॉमिक नहीं देते, लेकिन किसको? अडानी अंबानी को। हमारे लिए क्या हो रहा है? कुछ नहीं। युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। पटवारी घोटाला देख लो, यहाँ पे एविडेंस के साथ हुआ है, सब कुछ एविडेंस मिला है, फिर भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश के गुना में पहुंच चुकी है और हम गुना के हनुमान चौक पर मौजूद हैं और मेरे साथ यहाँ के तमाम वकील जो हैं, वकीलों को बुद्धिजीवी वर्गों में जोड़ा जाता है, पढ़े लिखे लोग हैं। क्या यहाँ की समस्याएं, इनसे बातचीत करेंगे। तस्वीरें देखिए, दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर जिला एवं सत्र न्यायालय गुना मध्य प्रदेश, उसके ठीक गेट के बाहर मौजूद हूँ और तमाम वकील मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। और अगर वकीलों की बात करें तो मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुआ और जिस तरह से बीजेपी यहाँ पर सीटें लेकर आई, उसके बाद ईवीएम पर कई बड़े सवाल खड़े हुए और ईवीएम पर सवाल उठाने वाले अगर कोई था तो वकील वर्ग से जुड़े हुए लोग थे। और क्या समस्याएं हैं उसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत में आपसे कर लेता हूं, यहाँ की क्या समस्याएं हैं, वकील क्या सोचता है कि देश में आज के दौर में क्या हो रहा है, और जो मध्य प्रदेश में ईवीएम का घोटाला हुआ उस पर वकील क्या कहेंगे। ईवीएम का घोटाला इतना जबरदस्त था कि गुना विधानसभा में ही जब हम काउंटिंग में बैठे थे तो एक काउंटिंग मशीन को हमने पकड़ा। उस मशीन का नंबर वो नहीं था जिसमें वोट डले, तो वो जिसमें वोट डले थे वो मशीन का नंबर कोई दूसरा था और जो काउंटिंग के लिए आई उसका नंबर कोई दूसरा था। हमने ऑब्जेक्शन लिया लेकिन ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट कर दिया। इससे ये साबित होता है, जाहिर होता है कि वो ईवीएम के घोटाले के बिना जीत ही नहीं सकते। जहाँ तक कानून व्यवस्था का सवाल है, मध्य प्रदेश में 50 जिले हैं, 50 लेबर कोर्ट होना चाहिए, मजदूरों का कोर्ट, लेकिन कुल 4 लेबर कोर्ट हैं। एक मजदूर से ये सरकार ये अपेक्षा करती है कि गुना का मजदूर जिसको तनख्वाह नहीं मिली, वेतन नहीं मिला 1 महीने का, वो ग्वालियर जाए, भोपाल जाए, जबलपुर जाए, इंदौर जाए और वहाँ पे जाके अपना केस लड़े 10,000 रुपये के लिए। मतलब 1 लाख रुपए खर्च करके वो 10,000 रुपये का केस लड़े। उसी तरह से उपभोक्ता फोरम, यहाँ पर उपभोक्ता आयोग जो है 4 जिलों का में 1 जज है, कितने ही जिलों में तो बाबू तक नहीं है। तो इस तरह से उपभोक्ताओं के साथ ठगी कर रहे हो आप मजदूरों को न्याय नहीं देना चाहते। कोर्टों के अंदर भी जिस तरह के सांप्रदायिक माहौल हो गए हैं, जिस तरह से वकीलों की शकल और जाति और नाम देखकर आप फैसले कर रहे हैं, इससे पूरे के पूरे देश की जो न्याय व्यवस्था है वो चरमरा रही है। ऐसा भी होता है क्या, वकील की शक्ल उसकी जात देख के फिर फैसला? वकील की शकल और उसकी जात देखकर फैसले हो रहे हैं। तो इससे पूरे के पूरे देश की जो न्याय व्यवस्था है वो चरमराती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के जिस तरह से 4 जजों को सड़क पर आकर ये कहना पड़ा आज से 5-7 साल पहले कि ये देश आपका है, इसे बचा लो, जब सुप्रीम कोर्ट के जजों को बाहर आके ये कहना पड़ रहा है तो हम तो वकील हैं। इस तरह से आज यदि इस न्याय यात्रा के लिए निकल रहे राहुल गांधी का हम स्वागत करने आए हैं। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, लेकिन राहुल गांधी का ये वाला जो कदम है, जो न्याय यात्रा का कदम है, भारत जोड़ो यात्रा का ये कदम है, ये देश हित में है। और हमें एक बार फिर से उम्मीद बनती है कि बुद्ध, महावीर, नानक और गांधी की राह पर निकले हुए राहुल गांधी का हमें स्वागत करना चाहिए। आप लोग स्वागत कर रहे हैं, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं, जैसे मध्य प्रदेश में ईवीएम है, कोई मामला कोर्ट में गया लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। चंडीगढ़ का मेयर चुनाव आपने देखा होगा, वहां पर किस तरह से क्रॉस
किया गया सारा कुछ, इस पे क्या? लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का ही तो उदाहरण है चंडीगढ़ वाला मैटर। ईवीएम आदमी ने बनाई और आदमी ही उसमें सब हैक कर सकता है। पूरी दुनिया में ईवीएम को क्यों नकार दिया गया है? अदर्स देशों में जो अन्य देश बड़े बड़े देश हैं वहाँ पे आज भी बैलेट पेपर से क्यों चुनाव हो रहे हैं? तो कहीं ना कहीं मुद्दा तो है। लेकिन उसको दबाया जा रहा है, उसको दिखाता नहीं है कोई। दबाया तो इतना जा रहा है कि साहब जरा भी ईडी और उसके जब नोटिस आते हैं तो वो केजरीवाल हुआ चाहे कोई साहब हुआ, जो भी बीजेपी के विरोधी हैं, बड़े नेता हैं, नामी नेता, उनको तुरंत नोटिस दिया जाता है और उनको अपनी पार्टी में मिला लिया जाता है। तो दबाया तो ये जा रहा है, सुनने वाला कोई नहीं है। आप तो अभी लेटेस्ट विधानसभा का चुनाव देख लें साहब, है इन्होंने घोषणा की कि 450-500 रुपये में सिलेंडर देंगे। कहाँ है सिलेंडर साहब? जब सरकार मध्य प्रदेश में आपकी बीजेपी की और सेंट्रल में भी बीजेपी की है। एमएसपी किसानों पे आप जो है सरिये गाड़ रहे हो, कि गोली चला रहा है, अश्रु गैस चला रहे हो। सारी परिस्थितियों के बाद भी है किसानों की एमएसपी नहीं सुन रहा है। अभी परसों हमारे यहाँ गुना जिले में जो है पूरे क्षेत्र में ओले गिरे, किसान बर्बाद हो गया बिल्कुल है, लेकिन अभी तक कोई सर्वे चालू नहीं हुआ। अन्याय है चारों तरफ, सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए सब राहुल जी की तरफ देख रहे हैं साहब। हाँ, वकील भी, देश का वकील भी है, राहुल गांधी के साथ है। देश का वकील राहुल गांधी के साथ है, पढ़ा लिखा तबका राहुल गांधी के साथ है? आज जो है 5-5 महीने से अदर्स डिपार्टमेंटों में तनख्वाह नहीं मिली है। क्या? क्योंकि वो पैसा लाडली बहना में डाल दिया, पूरे देश को कर्ज में डुबो दिया है। सारा पैसा फ्री में बैठ दो और विकास के नाम पे कुछ नहीं, बांटो वोट लो, ये है। जनता को गुमराह किया जाता है। कोई मोदी की कोई गारंटी नहीं है। मोदी जी ने तो अपनी पत्नी के साथ ही 7 वचन नहीं निभाए साहब, तो दूसरों के साथ क्या निभाएंगे साहब? है पत्नी के साथ अन्याय कर है जस्ट है? भाई पत्नी के साथ 7 वचन नहीं निभाए तो देश को क्या गारंटी दे रहे हैं? क्या वचन निभाएंगे ये? लेकिन वकीलों ने क्या ठाना है? देश के वकीलों ने मेरा सिर्फ एक चीज कहना है कि इस देश में जो अभी लीगल चीज के लिए आप पूछ रहे थे, एक जो मीडिया ने इतना खराब माहौल खड़ा करा है कि जब भी जैसे अगर पास्को एक्ट में कोई ट्रायल होती है, कोई मुलजिम पकड़ा होता है, वो कोर्ट तक नहीं पहुंच पाता और मीडिया उसको आरोपी सिद्ध कर देती है। कहीं ना कहीं इस मीडिया ट्रायल का इफेक्ट जजमेंट पे पड़ता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि आज अगर कोई मुलजिम पकड़ा जाता है, अगर वो मोमेडियन है, तो तुरंत उस पर सीधे गिरफ्तारी हो गई, बुलडोजर चढ़ गया। बुलडोजर कौन से कानून में है? अगर यही तो फिर अदालतें बंद कर दी जाए, पहले ही न्याय दे दिया जाता है, दे दिया जाए, अदालतें बंद कर दी जाना चाहिए ना। तो जो ये जातिगत रूप से जो भेदभाव हो रहा है, तो लीगल को लीगल रहने दो, कानून को। लेकिन कानून को कौन मान रहा है? सब कुछ इशारे पे हो रहा है, सरकार के इशारे पे हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर हो गई, उसके बाद कोई न्याय तो है ही नहीं। राज्य सरकारें खुद के पावर से नहीं चल रही, वो सीधे केंद्र से चल रही हैं। अब आते से ही जो फैसले आना चाहिए थे आपके ऑर्डर, वो ना आकर ऐसे आते हैं कि मांस मच्छी खुले में नहीं बिकेगा। आप शिक्षा पे, बेरोजगारी पे, एजुकेशन पे क्यों नहीं बात करते? वो कितनी महंगी हो रही है। बताइए, आप तो वकील लोग हैं, तमाम लोग आते होंगे आप लोगों से मिलने, अपनी परेशानियों को बताते होंगे। सवाल उठ रहा है कि न्यायपालिका पे भी कहीं ना कहीं दबाव है, इसको आप कैसे देखते हैं? पूरी तरह से सही है ये बात, क्योंकि सबसे बड़ा दबाव तो मीडिया ट्रायल से, जो कानून कोर्टों के जजमेंट जो अफेक्टेड हो रहे हैं वो मीडिया ट्रायल से हो रहा है। और कहीं ना कहीं पूरा एक अंकुश सा मीडिया। सवाल ये कि पहले मीडिया ही किसी व्यक्ति को दोषी ठहरा देता है, उसके बाद तो बचता ही नहीं। इस देश में 2 पेशे ऐसे हैं जिनको भगवान का दर्जा है, एक डॉक्टर और एक जज, और उन पे से विश्वास उठता जा रहा है लोग। ये सबसे खतरनाक चीज है आज की तारीख में। ईवीएम वाले सवाल पे आता हूँ। जिस तरह से ईवीएम का मुद्दा वकीलों ने उठाया था और देश भर में सवाल खड़ा हुआ, आप ईवीएम पे कैसे देख रहे हैं? ईवीएम बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद। बैलेट पेपर पे चुनाव बिल्कुल होना चाहिए। विश्वास नहीं ईवीएम नहीं है, बिल्कुल। मध्य प्रदेश की कई ऐसी घटनाएं सामने आई, ईवीएम कहीं शमशान घाट पे मिल रही, कहीं अस्पताल में मिल रही। लोकल के लोग रहते हैं, जैसे गुना है, गुना का चुनाव है, तो गुना के लोगों को पता होता है कि कितना क्या होगा। कोई अगर हारेगा तो कितने वोट से हार रहा है, या जीतेगा तो कितने। लेकिन जब निर्णय आते हैं, फैसले आते हैं, तो बिल्कुल उलट के आते हैं। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, न्याय के लिए लड़ रहे हैं, कैसे देखते हैं इसे? इसमें आम लोगों को, सब लोगों को उनके साथ आना चाहिए ताकि ये देश आगे बढ़े। और सबसे बड़ी बात है, अगर देश को बचाना है, जो आज चिंगारी के ढेर पे बैठा हुआ है, तो आपको राहुल गांधी के साथ आना पड़ेगा, बिल्कुल आना पड़ेगा। मोदी जी से बहुत उम्मीद आप लोगों को नजर नहीं आई? नहीं। एक बार बैलेट पेपर पर चुनाव करवा के देखिए, असलियत सामने आएगी। जब किसी पेट्रोल पंप की मशीन को हैक किया जा सकता है, तो ईवीएम को भी हैक किया जा सकता है। माना ईवीएम से वोट करा रहे हैं आप, जैसे आप उस पर जाते हैं एटीएम पर, एक पर्ची निकलती है, ऐसी पर्ची उससे ईवीएम से निकले और एक पेटी में डाल दो और ईवीएम का बटन दबा दो, तो इससे काउंटिंग। सरकार नहीं दे रही, विपक्ष के नेताओं ने एक जो है प्रपोजल भी दिया इलेक्शन कमीशन को कि हम चाहते हैं आप हमसे मिले, थोड़ा वक्त दें, हमें क्या समस्या है आपको बताना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन टाइम ही नहीं देता। वो केचुआ है,
केंद्रीय चुनाव आयोग केचुआ है और वो अपने मालिकों के इशारों पे चलता है। अभी सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से तय हुआ कि एक विपक्ष का नेता, एक प्रधानमंत्री और एक सुप्रीम कोर्ट का जज मिलकर चुनाव आयोग को तय करेंगे, सरकार ने वो कानून बदल दिया। सरकार ने कानून बदल दिया कि नहीं, प्रधानमंत्री चुनेगा, एक मंत्री चुनेगा और एक विपक्ष का नेता चुनेगा। यदि इन तीनों का पैनल होगा तो इसमें बहुमत तो सरकार का ही होगा ना। तभी तो कह रहे हैं आपकी बात 400 पार। यस, इसलिए वो तो 500 क्यों नहीं कह रहे, वो तो 800 कह सकते हैं। जब ईवीएम का खटका ही दबाना है और 500 वोट डले तो उसका परिणाम 700 बता दो कि 700, 500 में से 700 वोट आ गए। तो इस तरह से कैसे मालूम कि 400 पार कर रहे हैं साहब? पूरा मामला फिक्स हो चुका है साहब, ईवीएम फिक्स हो चुकी है। हाँ, 400 पार। आपको नहीं लगता वकीलों को सड़कों पे आना चाहिए, आंदोलन करिए, लड़िए? आ रहे हैं, लड़ रहे हैं साहब। वकील लोग तो हमेशा लड़ रहे हैं, दिल्ली में भी लड़ रहे हैं, यहाँ भी लड़ रहे हैं साहब। वकील तो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, पढ़ा लिखा आदमी ऑब्जेक्शन उठा रहा है, लेकिन चूंकि सरकार उनकी बोले क्या कह रहे हैं आप? वक्त नहीं उठा पा रहे हैं वैसे ऑब्जेक्शन। वक्त है अभी, बहुत संख्या में, बहुत संख्या है अभी। क्या लग रहा है, क्या दिक्कत हो रही है? किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। दिक्कतें क्या हो रही है वकीलों के लिए? क्या होना चाहिए? पट्टी बांध दी है जनता की आंखों पे भक्तों ने, मतलब देखा जाए तो ने मोदी जी ने, मोदी क्या कहें हम सब तो पता है सबको। जी सर, कुछ अन्याय नहीं हो पा रहा है। न्याय कहाँ हो पा रहा है? सबके सामने तो है श्रीमान। वकील तो न्याय दिलाते हैं, कोर्ट न्याय दिलाता है, आप लोग भी बेचैन परेशान। पर बहुमत इतना है ना सर भक्तों का कि उनकी पट्टी से ना आम जनता वो पर्दा नहीं हटा पा रही है। 20 साल से प्रोटेक्शन एक्ट, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं। आज तक सिर्फ आश्वासन दिया है। शिवराज सिंह जी ने भी आश्वासन दिया और अभी नई सरकार बनी, ये भी आश्वासन देते हैं। चुनाव के पहले आश्वासन देते थे, आज तक लागू नहीं किया। वकील क्या चाहते हैं? वकील चाहते हैं न्याय मिले लोगों को, और वकील तो ये चाहते हैं न्यायपालिका में सुधार हो, अच्छी व्यवस्था हो, अच्छा न्याय, जनता को पूर्ण न्याय मिलना चाहिए। जनता न्याय की हकदार है, उसको अपना उसका हक मिलना चाहिए। लेकिन बताइए, आपकी पहले सबसे मैं पहले जानना चाहूंगा आपकी उम्र क्या हुई? 78 में रन कर 78, 78 साल के आप हैं। कई सरकारों को आपने देखा, बीते की सरकारों को आप कैसे देख रहे हैं, आज की सरकारों को कैसे देखते हैं? क्योंकि लोग अब बोल रहे तानाशाही चल रही। पहले की सरकारें संविधान के अनुसार चलती थी, आज की सरकार संविधान को ताक पे रखकर चल रही, संविधान को ही खत्म किया। ताक पे रखकर चल रही। लोग कह रहे हैं नया संविधान बनाने की बात कर रहे हैं मोदी जी। निश्चित रूप से अगर वो 2024 में रिपीट होंगे तो ये संविधान नहीं रहेगा। संविधान बदलने की बात हो रही है यहाँ पे। संविधान बदलने की बात हो रही है। ये लोग हिंदूवादी लोग हैं, मनुस्मृति को लाना चाहते हैं वापस से। ये 4 व्हीलर की जगह बैलगाड़ी पे आना चाहते हैं, पैंट कोट की जगह ये वापस धोती कुर्ता पे आना चाहते हैं। ये क्या चाहते हैं ये पता ही नहीं है। असल में ये देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं या पीछे ले जाना? तो रहे मैं विकास कर रहा हूँ, विकसित भारत की बात कह रहे 2047 में मोदी जी बना देंगे। नहीं तो 10 साल में क्या किया उन्होंने? एक भी शिक्षण संस्थान नहीं बनाया, एक भी IIM नहीं बनाया, एक भी एम्स नहीं खोला। सिर्फ और सिर्फ मंदिर और मस्जिद से ये देश तय नहीं होता है। मंदिर और मस्जिद आपकी निजी आस्था का मामला होता है। वकील इस देश को कैसे देखना चाह रहे हैं? हम इस देश को संविधान के मुताबिक धर्मनिरपेक्ष देखना चाहते हैं, समाजवादी देखना चाहते हैं। हम न्याय के, समतामूलक न्याय की स्थापना करना चाहते हैं और हम लोकतंत्र देखना चाहते हैं। ईवीएम पे वोट चाहते ना, ईवीएम पे वोट नहीं चाहते, क्योंकि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। मेरी घड़ी में 12 घंटे बजते हैं, 24 घंटे बजते हैं, मैं उसे मैनिपुलेट करके 36 घंटे बजा सकता हूँ। तानाशाही हो रही है आज के। पूरी तरह से तानाशाही है। आप जबान खोल के देखो, आप अंदर बैठे होगे, अभी जेल में होगे। आपने अगर किसी चीज़ का विरोध किया तो आपके ऊपर तमाम केस लग जाएंगे, आपको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। आप विरोध नहीं कर सकते। मुझे लगता है आप तो वकील हैं, तमाम लोग ऐसे आते होंगे, बीजेपी वाले सोशल मीडिया पे कुछ लिख दें, उनसे कुछ नहीं होता। कांग्रेस का किसी विपक्ष की पार्टी के लोग सोशल मीडिया पे लिखे तो उन पे कार्रवाई, FIR। कह रहा हूँ ना, विरोध का विरोध हो रहा है। अगर आप विरोध करेंगे तो आपके ऊपर केस लाद दिए जाएंगे। लोकतंत्र खत्म हो गया। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे बात करने के लिए। तो देखिए सर, मैं युवाओं की बात करना चाहता हूँ। युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है ना, उसको कोई नहीं दिख रहा। चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो। आप पार्टी इकोनॉमी की बात करते हो, आप इकोनॉमिक सुधार, लेकिन किसको? अडानी अंबानी को। हमारे लिए क्या हो रहा है? कुछ नहीं। युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। पटवारी घोटाला देख लो, यहाँ पे एविडेंस के साथ हुआ है, सब कुछ एविडेंस मिला है, फिर भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। सब कुछ सरकारों के सारे पे हो रहा है। पैसों के साथ घोटाले हो रहे हैं, पैसे वालों को रखा जा रहा है जॉब पे। कोई नहीं कर रहा है, ना मोदी जी कर रहा है, ना राज्य सरकारें कर रही हैं। कोई साथ नहीं दे रहा सर। मोदी के साथ हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आज सारी मीडिया को कैप्चर कर रखा है। मीडिया स्वतंत्र होना चाहिए।
2014 के पहले मीडिया विपक्ष के साथ खड़ी होती थी, आज देखा जा रहा है मीडिया सरकार के साथ खड़ी। सरकार की गोदी में बैठ गई। बिल्कुल सरकार की गोदी में बैठ गई। मीडिया को स्वतंत्र होना चाहिए, एक निष्पक्ष, बिल्कुल सही नहीं। सर, जिस तरह से अभी न्यायपालिका पे डंडा चल रहा है, तानाशाही चल रही है, वकील भी निष्पक्ष होकर काम नहीं कर पा रहे, ईवीएम हैक हो रही है, चंडीगढ़ का मेयर चुनाव आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे? श्रीमान क्या है कि मात्र मोदी जी ने सभी को कैप्चर कर रखा, न्यायपालिका हो चाहे ईवीएम निर्वाचन आयोग हो। क्योंकि एक निर्वाचन आयोग तो हमने एक ही सुना था जो जीएस में पढ़ते थे, टीएन शेषन साहब, उनके अलावा कोई निर्वाचन आयोग आज तक पैदा भी नहीं हुआ। सिर्फ मात्र कैप्चर कर रखा उन्होंने, निर्वाचन आयोग को भी कर रखा और न्यायपालिका भी कर। सरकार बदलना चाहिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो देखिए तमाम वकील यहाँ पर एक बार और दिखा देता हूँ आपको, ये इकट्ठा हुए हैं और ये किसी पार्टी के नेता नहीं है। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका फ्यूचर।